अपनी तरफ से हुक्मरान तबका बड़ी को तोप चला रहा होता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है। झूठ पे पलते हैं जो लोग, वो हमेशा गलत फैसले करते हैं। उनका माइंडसेट भी गलत होता है, उनकी अप्रोच भी गलत होती है, क्योंकि अगर गलत डाटा फीड होने से कंप्यूटर ठीक नतीजा नहीं दे सकता, इंसान कैसे ठीक नतीजे पे पहुंच सकता है। अच्छा, अब अगला ये है कि दरिंदे के मुंह को खून और बंदे के मुंह को हराम लग जाए तो इलाज एक ही है, दरिंदे को गोली मारो, बंदे को फांसी दो, इससे कम नहीं। ये केनेथ एंडरसन और जम कॉर्बेट को, इस तरह के लोग बचपन में पढ़ते रहे। वो जो आदमखोर हो जाता था शेर, वो फिर बाज नहीं आता था। इंसानी खून जिसके मुंह को लग जाता था वो बाज नहीं आता। इसी तरह जिनके मुंह को हराम लगाए, वो कोई हो, वो बुनियादी तौर पे नस्लें बर्बाद कर देता है। जिस तरह अगर मैं 2 नंबर दूध बना रहा हूँ, मैं अपनी नस्लें बर्बाद कर रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। मैं मिर्चों में मिलावट कर रहा हूँ, मैं बेसन में मिलावट कर रहा हूँ, मैं छोटी छोटी, हमारे यहाँ नोबडी टेक्स इट सीरियसली। पंजाब फूड अथॉरिटी की जितनी रिपोर्ट्स, जितना इन्होंने काम किया है, अपने वजूद से नफरत होने लगती है, अपने आप से शर्म होने लगती है। आपको पता है, आने लगती है कि ये दूध और इस तरह की बेशुमार चीज़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं कि प्री मैच्योर बच्चे बालग होना शुरू हो जाते हैं, उनके जिस्म में तबाहियाँ। फिर कल वही बच्चे जब आपस में उनकी जब शादियाँ होंगी तो क्या नस्लें पैदा करेंगे हम लोग। सो हराम किसी भी फॉर्म में हो, वो कमीशन हो, वो किकबैक हो, वो रिश्वत हो, वो मिलावट के ज़रिए आए, वो बिलाखिर बर्बादी का बायस बनेगा, इससे कम पे नहीं। सो अच्छा, एक और कि ढोल इसलिए बहुत शोर मचाता है कि उसका पेट खाली होता है। भूखी नंगी कौमें शोर बहुत मचाती हैं। मैंने नहीं कभी सुना जर्मन्स ने कभी को बढ़त मारी हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बहुत ताकतवर इकॉनमी, लिटरेसी रेट आसमान को छू रहा है। जापानीज ने कभी को, तो वो जो लोग खोखले होते हैं, खाली होते हैं, वह फिर वो बढ़ के मारते हैं, यूं कर देंगे, बुं कर देंगे, और सर फेंक के काम करो। इसके अलावा अच्छा, ताकतवर बंदा नहीं, ये ताकतवर कौमें ये नहीं करती। तो ढोल इसलिए बहुत चीखता है, शोर मचाता है कि उसका पेट खाली होता है। सो किसी भी मुल्क की इकॉनमी इस हवाले से बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आपने कोई अय्याशी करनी होती, पुरसुकून तरीके से आपने अगर ज़िंदगी गुजारनी है, पढ़ना है, लिखना है, कंसंट्रेट करना है, सोचना है, सोचना बज़ाते खुद इबादत है। अच्छा, अगला क्या है, वो एक सवाल है, समझ लें आप, है तो काले कौल में से ये कि इसी किताब से मैंने कागज़ पे लिख लिए कि अगर शहद में जहर मिला दिया जाए तो क्या कोई खा लेगा? इतने मतलब 1 किलो शहद में आप इतना सा साइनाइड या कोई इस तरह का कोई डाल दो, क्या करेगा वो? इसी तरह अल्कोहल है, हलाल हराम वाली बहस वो डॉक्टर जावेद इकबाल, मरहूम अल्लामा इकबाल के साहबजादे थे, उन्होंने एक टीवी पे की थी, बड़ी ज़बरदस्त, अकल आ गई थी, कुछ टिपिकल किस्म के लोग बैठे थे। उसको अलग रख के आप आब जमजम में अगर अल्कोहल डाल दोगे तो वो हराम हो जाएगा या वो हलाल हो जाएगी? सो आमाल बिल्कुल इसी तरह है। बाज़ औक़ात आप 99% काम ठीक कर रहे हो तो 1-8% का गंद सारा, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा। सो ज़िंदगी बड़ी एहतियात से गुजारनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत नहीं होता। एक किसी चीज़ में अगर एक मक्खी गिर जाए 1 लीटर दूध में तो आई डोंट नो, बहरहाल। तो आखिरी गुजारिश, ये ख़ास तौर पे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, अपनी नई नस्ल से बात कर रहा हूँ कि बेटा एक बात याद रखना, हालात कितने भी नामसाद हों, कितने ख़राब हों, कितने मुश्किल हों, कितना रफ़ हो, घबराना नहीं। चूँकि अक्लमंद आदमी जो है
वो सैलाब के पानी में भी तैरना सीख लेता है। यानी सैलाब तो तबाही की अलामत है ना, उसमें भी वो एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेता है। सो अगर सैलाब के पानी में तैरना सीखा जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि इंतहाई मुश्किल हालात में भी आप न सिर्फ सरवाइव कर सकते हो बल्कि यू कैन स्टैंड आउट, अगर आप अपने आसाब पे काबू रखें। और वो जो मैंने शुरू में जो बात है कर्ज की थी कि अकेली मेहनत जो है ना बेचारी, ये एक मनफी की लकीर है। उसकी रज़ा ऊपर से आए तो फिर वो मस्बत में चेंज हो जाती है। और मेहनत और उसकी इनायत, इसका कॉम्बिनेशन इस तरह ज़रूरी है जैसे आप पियानो पे बैठते हो तो उसमें कीज़ होती हैं ब्लैक एंड वाइट दोनों, धुन दोनों के मिलाप से जन्म लेती है। सो बुनियादी गुजारिश सिर्फ इतनी है, ख़ास तौर पे अपने यूथ से, कि हालात जितने भी मुश्किल हों, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना। थैंक यू।